हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम अभिनंदन कुमार। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 के जो है 7वें चैप्टर को, जिसमें कि इंडिया के बारे में दिया गया है। आर कंट्री इंडिया, इंडिया के बारे में आज हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना है। एक जो है इसमें हर एक जो है वो मतलब टर्मिनोलॉजी को जो है टच किया गया है। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे जो है सभी जो भी जितने भी ज्योग्राफी में पढ़ना होता है जिस टर्मिनोलॉजी को, उसके बारे में हम लोग यहाँ देखने को मिलेगा हम लोगों को। ठीक है, तो हम लोग शुरू से देखते हैं। सबसे पहले देखिए दिया गया इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सपेंस। जो है आज हम लोग जो है इसे लाइन बाय लाइन अच्छे से समझेंगे, क्योंकि एक एक लाइन जो है इम्पोर्टेंट होता है। और अगर हम लोग सभी एनसीईआरटी जो है पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो फिर अलग से कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी के लिए जो है एनसीईआरटी सफिशिएंट है। और अगर ज़रूरत हो तो एक एक्स्ट्रा बुक पढ़ सकते हैं, बट ये एनसीईआरटी सफिशिएंट होता है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंस। जो है बहुत ही ज़्यादा जो है जोग्राफिकल एक्सपेंस है, मतलब बहुत अलग अलग तरह के डाइवर्सिटी पाए जाते हैं। ठीक है, इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय द लोफ्टी हिमालयाज। जो है नॉर्थ में जो है, नॉर्थ किधर होता है मैप में जो है ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला जो होता है ये नॉर्थ होता है। तो ऊपर वाला यानी कि नॉर्थ होता है। तो इसे ये कौन सा यहाँ पर क्या है, हिमालयाज है। क्या है, हिमालय माउंटेन है। ठीक है, और जो है द अरबियन सी इन द वेस्ट। वेस्ट में क्या है, पश्चिम साइड में क्या है, अरबियन सी है। और जो है वेस्ट बे ऑफ बंगाल किधर है, ईस्ट में है। ईस्ट और वेस्ट जो है डायरेक्शन के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, और साउथ में क्या है, इंडियन ओशियन है। वॉज द सोर्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। ठीक है, इंडियन पेनिनसुला को जो है का मतलब नीचे में जो है वो टच करता है। ये पेनिनसुला क्या होता है, यहाँ पर देखिए दिया गया, पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। जब कोई एरिया ऐसा होता है कि जो 3 साइड से जो है पानी से घिरा हो, तो उसे क्या कहा जाता है, पेनिनसुला कहा जाता है। इंडिया का जो ये वाला एरिया है, तो यहाँ पर अरेबियन सी हो गया, यहाँ पर वे ऑन बंगाल, एंड यहाँ पर जो है इंडियन ओशियन है। तो ये 3 साइड से ये वाला एरिया घिरा हुआ है, इसलिए ये कौन सा एरिया है, इसे कहता है इंडियन पेनिनसुला। इंडिया इज एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, मतलब 32.8 लाख किलोमीटर जो है स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका एरिया है इंडिया का। कितना है, और ये इसका जो है नॉर्थ साउथ एक्सटेंड कहाँ से, कश्मीर से जो है कन्याकुमारी तक कितना है, 3200 किलोमीटर। ठीक है, एंड ईस्ट वेस्ट एक्सपेंड कितना है, अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ यानी गुजरात तक जो है 2900 किलोमीटर है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ये एग्जैक्ट 3200 नहीं है, इसमें से कुछ इसमें डायरेक्ट दिया गया है सीधा। तो देखते हैं, द लॉफी माउंटेन्स जो है हिमालयाज है, जो कि बहुत ही ऊंचा माउंटेन्स है। ग्रेट इंडियन डिजर्ट भी पाया जाता है। नदर्न प्लेन्स है, अनइवन प्लेट्यूज है, और जो है कोस्ट है, आइलैंड है इन डाइवर्सिटी। बहुत तरह के लैंड डाइवर्सिटी जो है, बहुत ही तरह के लैंड फॉर्म्स जो है इंडिया में मिलते हैं। देर इज़ अ ग्रेट वेराइटी इन क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एज वेल एज इन द लैंग्वेज एंड कल्चर। क्लाइमेट, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ तो बहुत ही है ही, साथ ही लैंग्वेज भी आपको अलग अलग मिलेंगे, और कल्चर भी हर एक जगह पर आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन दिस डाइवर्सिटी वी फाइंड यूनिटी दैट इज रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशन दैट बाइंड अस एज वन नेशन। जो फिर भी इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी जो फिर भी हम लोग एक नेशन के रूप में एक साथ मिल कर रहते हैं, तो ये यूनिटी को भी शो करता है। ठीक है, इंडिया हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोर्स। जो है अभी फ़िलहाल जो है कह सकते हैं कि 135 करोड़ के आसपास जो है हमारा पॉपुलेशन है वर्तमान में। ठीक है, ये यहाँ पर 120 करोड़ जो है वो 2011 के सेंसस के अनुसार दिया गया। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ जो है वर्ल्ड आफ्टर चाइना। सबसे पहला नंबर पे सबसे पॉपुलस कंट्री कौन सा है, वो है चाइना, और हम लोग जो है सेकेंड नंबर पे है। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पर फिर लोकेशन भी दिया गया। इंडिया इज लोकेटेड इन द नदर्न हेमिस्फेयर। हम लोगों ने हेमिस्फेयर के बारे में पढ़ा था, अर्थ को हम लोग ये था अर्थ, ये तो आपका ये अर्थ था, तो ये हम लोगों का इक्वेटर हो गया, और ये जो है
हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया। तो ये हम लोग ये कहाँ पर पाया जाता है, नदर्न हेमिस्फीयर में, तो यहाँ पर कहीं होगा। और जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है, तो ये नॉर्थ है और ये नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पर जो है इंडिया में मिलता है। ठीक है, इंडिया इज लोकेटेड इन द नदर्न हेमिस्फीयर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना पर था, 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ में जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, जहाँ से कि पास करता है, इंडिया से पास करता है लगभग हाफ से। ठीक है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन, साउथ से नॉर्थ कहाँ पर करता है, साउथ में जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और जो है ये नॉर्थ साइड में कितना 37 एंड डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड, और वेस्ट टू ईस्ट में क्या होता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड में मिलता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अगर दे यूपीएससी के अलावा किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यूपीएससी में भी कभी कभी कोई एक टर्म उठाकर दिया जा सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट के रूप में। तो आगे देखते हैं, इंडिया एक्सटेंड ये हो गया। इफ़ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, विच हेमिस्फीयर, जो है अपना इंडिया जो किस हेमिस्फीयर में आएगा, तभी हम लोगों ने देखा था वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न में। ठीक, तो यहाँ ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ अबाउट 29 डिग्री, जो ये अराउंड जो है 29 डिग्री के अराउंड जो है क्या है, लॉन्गिट्यूडनल जो है डिफरेंस है, जिसके वजह से कि लोकल टाइम ये बहुत ही ज़्यादा बदलते रहते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने क्या किया, एक स्टैंडर्ड टाइम जो है फिक्स किया, वो कितना था 82 डिग्री एंड 82 एंड हाफ डिग्री। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जो है हम लोगों ने उसे माना है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स वुड बी क्या होता है, वुड बी अबाउट 2 hours as you have learned earlier the local time changes by 4 minutes for every 1 degree of longitude। ठीक है, हर एक डिग्री लॉन्गिट्यूड पर कितना होता है, 4 मिनट बदलते रहते हैं। इसलिए जो है इसके वजह से क्या होता है कि ये लगभग 29 मिनट्स का जो है 29 डिग्री का जो डिफरेंस होने की वजह से जो है लगभग 2 घंटा पहले कहाँ पर सनराइज होता है, सनराइज होता है लगभग 2 घंटा पहले अरुणाचल प्रदेश में, गुजरात की अपेक्षा, क्योंकि ये जो है ईस्टर्न है और ये वेस्टर्न पार्ट है। ठीक है, ये ऑलरेडी ये सब हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है। तो हमारा जो कितना पर है 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट, एज टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, दिस मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड आल्सो टर्म एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा ये इंडियाज नेवर्स के बारे में। ठीक है, इंडिया का पड़ोसी कौन कौन से देश हैं। ठीक है, देयर आर 7 कंट्रीज दैट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया। जो 7 कंट्रीज है जो कि लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं इंडिया से। ठीक है, वो कौन कौन से हैं हम लोग अभी देखते हैं। तो इसको यहाँ से जूम करते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये रहा पाकिस्तान, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर अफ़गानिस्तान भी है, और ये चाइना हो गया, ये नेपाल, भूटान, म्यांमार और ये बांग्लादेश। कितने हुए, एक आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 और ये 3 और ये नेपाल 4 और ये भूटान 5, म्यांमार 6 और बांग्लादेश 7। ये है लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, इसे अभी हम लोग देखेंगे, पहले यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया ऑफ दिस कंट्रीज फ्रॉम द फिगर, वहाँ से देखना था। हाउ मेनी ऑफ दिस कंट्री डू नॉट हैव, ये सब कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और ये साथ ही साथ यहाँ दिया गया अक्रॉस द सी टू द साउथ इट लाई आर आइलैंड नेबर्स। आइलैंड नेबर भी जो है इंडिया के पास है, वो कौन कौन से, श्रीलंका एंड मालदीव जो है इंडिया के आइलैंड नेबर्स। आइलैंड नेबर्स मतलब हुआ जो कि पूरी तरह से जो है वाटर बॉडीज से घिरे हुए हैं, आइलैंड उसे कहते हैं। तो वो जो है इंडिया के पड़ोसी जो है उसमें कौन कौन से है, श्रीलंका एंड मालदीव से। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पाक स्ट्रेट। जो है स्ट्रेट क्या होता है हम लोगों ने पिछले चैप्टर में जो है पढ़ा था, तो आपको ये स्ट्रेट और इस्थमस के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है कि श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पाक स्टेट। ठीक है, पाक स्टेट से जो है होता है, बदलता है, जो है अलग होता है। ठीक है,
तो हम लोगों ने देखा श्रीलंका और मालदीव, तो थोड़ा सा इसका लोकेशन भी देख लेते हैं। तो ये आपको पिछले वाले मैप में मिल जाएगा, ये है, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ ये जो है आपका श्रीलंका हो गया, जो कि पूरी तरह से आइलैंड है, और ये मालदीव्स हो गया। ये दोनों क्या है, आइलैंड जो है आइलैंड के रूप से भारत से कनेक्टेड है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। ये आपका रहा पॉलिटिकल मैप। यहाँ पर पहले इसके बारे में देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिया गया पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 29 एंड स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरी। देखिए यहाँ पर जो है 29 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरी दिए गए हैं, बट अभी रियल में अगर देखा जाए तो इधर कुछ बदलाव भी हुए हैं। जैसे कि आर्टिकल 370 हटने से जो है जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट से जो है तोड़कर उसे क्या बना दिया गया, 2 यूटीज़ बना दिए गए, यूनियन टेरिटरीज बना दिए गए। तो कितने हो गए, तो 29 थे। ठीक है, अभी 29 इसमें लिखा हुआ है, 29 और जो है 9 यूनियन टेरिटरीज दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पर तो इसे 7 देना चाहिए था, बट ये 9 दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको 7 लिखना चाहिए। ठीक है, ये 20, तो इसे 2 भाग में बांट दिया गया, तो अब हो गया 9 हो गया, 28 स्टेट्स एंड 9। बट फिर इधर 26 जनवरी 2020 को क्या किया गया था कि आपका जो ये दादर नगर हवेली और जो है दमन एंड दीव को मिलाकर एक कर दिया गया था। तो अभी वास्तव में कितने स्टेट्स हैं, अभी जो है 28 स्टेट प्लस 8 यूटीज़ है। ठीक है, अभी ये है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ये हमेशा कभी भी बदल सकते हैं, तो आपको ये करंट अफेयर से ध्यान रखना है। ठीक है, तो पॉलिटिकल में थोड़ा मैप को देख लेते हैं। ये रहा इंडिया का पॉलिटिकल मैप। तो यहाँ पर जो है आप स्टेट्स को देख सकते हैं। ये यहाँ पर जो है इसे शो कर दिया गया, इसलिए इसे 9 जो है दिखाया गया था। ये लद्दाख है, और ये जो है जम्मू एंड कश्मीर यूटीज़ है, जो कि अभी नया नया बना है। ठीक है, फिर ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान, यहाँ पर आपको दिल्ली मिलेगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये सारे स्टेट्स हैं। तो आपको ये स्टेट्स भी देखने हैं। ठीक है, आपको अच्छे से एक एक करके इसके माइंड में सेट करना है मैप को। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। ये फिजिकल मैप दिया गया, तो फिजिकल में देखते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया गया। फिजिकल डिविजन्स में जो दिखाया गया, इंडिया इज मार्क्ड बाय डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स। बहुत सारे तरह के जो फिजिकल फीचर्स है, बहुत डाइवर्स है। उसमें से माउंटेन्स है, प्लेट्यू, प्लेन्स, कोस्ट, आइलैंड्स, ये सारे जो है लैंडफॉर्म्स मिलते हैं। स्टैंडिंग एज सेंटिनल्स इन द नॉर्थ आर द लॉफ्टी स्नो कैप्ड हिमालयाज। जो हिमालय जो है किधर है, नॉर्थ है हिमालय। हिमालय का मीन्स क्या होता है, ही मतलब होता है आइस और स्नो, और अबोर्ड मतलब हालिया मतलब घर होता है, अबोर्ड ऑफ स्नो। जो द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। द नॉर्दर्न मोस्ट इज द ग्रेट हिमालय और हिमाद्री। मिडल जो है उसके, जिसमें कि सबसे हाईएस्ट पीक जो है देखने को मिलता है। तो आपको बताना है कि हम लोगों ने पहले भी देखा है, तो आपको बताना है कि हिमालय का जो है सबसे ग्रेट जो है पीक कौन सा है, माउंटेन कौन सा है। ठीक है, उसके बाद मिडिल में दिया गया है मिडिल हिमालय, और जैसे कि हिमाचल भी बोला जाता है। इस यहाँ पर बहुत सारे हिल स्टेशन पाए जाते हैं, और सबसे जो सदर्न मोस्ट है वो कौन सा है, वो शिवालिक है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा इससे पहले मैप में देख लेते हैं। यहाँ पर फिजिकल मैप दिया गया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। ये आपका ये वाला जो नदर्न रीजन है, ये पूरा हिमालयन रीजन हो गया। तो यहाँ पर जो हिमालय को, ये ग्रेट हिमालय में ये, और ये मिडिल हिमालय, और ये शिवालिक रेंज। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी हम लोगों ने इसी के बारे में देखा। अब आगे देखते हैं। पॉपुलर हिल स्टेशन जो है, ठीक है, वहाँ तक हो गया था। अब ये जो है नदर्न इंडियन प्लेन्स के बारे में देखना है। लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज। हिमालय जो था ये आपका ये ऐसे रेंज में था, तो ये वाला जो रीजन है ये क्या है, ये नदर्न इंडियन प्लेन्स है। ठीक है, आर जनरली लेवल एंड फ्लैट है, पूरा प्लेन है, तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई तो नहीं होगा यहाँ पर। दीज आर फॉर्म्ड बाय द एलुवियल डिपॉजिट्स। एलुवियल डिपॉजिट से जो है रिवर्स जो आते हैं, तो जो है उससे इंडस और गंगा रिवर से जो है एलुवियल डिपॉजिट से ये
जो है प्लेन्स बने हैं, ठीक है। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्राइब्यूटरीज, जो और इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र तीनों से मिलकर ये प्लेन बना है, ठीक है। दिस रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड्स फॉर कल्टीवेशन, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होते हैं कल्टीवेशन के लिए, खेती के लिए। दैट इज़ द रीजन फॉर हाई कंसनट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दिस प्लेन्स। जो है प्लेन एरिया हम लोगों ने पहले भी देखा था कि प्लेन एरिया में जो है पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर एक कल्टीवेशन सही ज़्यादा होता है, आपको किसी भी तरह की ट्रांसपोर्ट वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होता है, तो इसलिए ये ज़्यादा जो है कंसनट्रेटेड, वर्ल्ड में सबसे पॉपुलेटेड एरिया माना जाता है प्लेन एरिया, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा देखते हैं ये यहाँ पर एलुवियल डिपॉजिट्स के बारे में। दीज आर वेरी फाइन सॉइल्स ब्रॉड बाय रिवर्स एंड डिपॉजिटेड इन द रिवर बेसिन, ठीक है। और फिर ट्राइब्यूटरी क्या होता है, रिवर ऑफ जो है रिवर और स्ट्रीम विच कंट्रीब्यूट्स इट्स वाटर टू अ मेन रिवर बाय डिस्चार्जिंग इट इनटू मेन रिवर फ्रॉम अदर साइड। जो है जब कोई जो है ये बड़ा सा नदी आ रहा होता है तो इसमें कई जो है छोटे छोटे नदी जो है अपने पानी को यहाँ पर डिस्चार्ज कर देते हैं, तो इन सभी छोटे नदियों को क्या कहा जाता है, इसे ट्राइब्यूटरीज कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर दिया गया द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा फॉर्म द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। जो है सुंदरबन डेल्टा जो है वो सबसे लार्जेस्ट डेल्टा कौन फॉर्म करता है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो है मिलकर फॉर्म करता है। डेल्टा इज ट्रायंगुलर इन इट्स शेप, इन इट इज एन एरिया लैंड एट द माउथ ऑफ द रिवर वेयर रिवर एंटर द सी, ठीक है। आगे हम लोग ये थोड़ा सा इसे मैप में देख लेते हैं। तो ये आपका हो गया, ये प्लेन वाला एरिया हो गया, ठीक है, ये वाला एरिया। तो यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा बनता है, ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ आपको देखने को मिला इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। जो है इट इज़ ड्राई हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड, इट हैज़ वेरी लिटल वेजिटेशन। जो है वेस्टर्न साइड में क्या होता है, इंडिया के वेस्टर्न साइड में जो है आपको डेजर्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट देखने को मिलते हैं, ये राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही ये जो है ड्राई और हॉट सीजन होते हैं, ड्राई हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड, इट हैज़ वेरी लिटल वेजिटेशन। यहाँ पर जो है वेजिटेशन जो होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। टू द साउथ ऑफ नदर्न प्लेन्स लाइज द पेनिनसुलर प्लेट्यू। जब हम लोग नदर्न प्लेन्स जो यहाँ पर ये पहले हिमालय था, ठीक है, यहाँ पर हिमालय था, उसके बाद ये वाला नदर्न प्लेन था, और उसके जब हम लोग सदर्न पार्ट में जाते हैं तो यहाँ पर जो है प्लेट्यूज मिलते हैं, ठीक है। क्या मिलते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यूज। पेनिनसुला क्या होता है वो आप लोगों ने देखा था, जो तीन साइड से जो ये पानी से गिरा होता है, इधर इधर और इधर से, तो उसे पेनिनसुला कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू कहाँ पर है, नदर्न प्लेन्स के सदर्न साउथ में, ठीक है। इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप, द रिलीफ इज हाईली अनइवन, बहुत ही ज़्यादा ऊंची नीचे मतलब कहा जा सकता है कि एक तरह से कहीं पर ऊंचाई एक जैसा नहीं है, ठीक है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम है। दिस इज़ अ रीजन विद न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज, बहुत सारे यहाँ पर हिल्स और वैलीज पाए जाते हैं, ठीक है। अरावली हिल्स वन ऑफ ओल्डेस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अरावली हिल्स क्या है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड, ठीक है। ये नॉर्थ वेस्ट साइड में जो है बॉर्डर बनाता है, ठीक है। द रिवर्स नर्मदा एंड तापी, यहाँ द विंध्याज एंड द सतपुरा आर इम्पोर्टेंट रेंजेस जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू का। और उसके बाद द रिवर नर्मदा एंड तापी, नर्मदा और तापी फ्लो करता है किधर से, वेस्ट फ्लोइंग है, मतलब ज़्यादातर नदियाँ जो भारत में हैं वो क्या होता है, ये ज़्यादातर नदियाँ इधर फ्लो करता है, लेकिन नर्मदा और तापी जो है इधर यहाँ अरबियन सी में जो है फ्लो करता है, वेस्टर्न साइड में, ठीक है, वेस्ट की तरफ, इसे वेस्ट फ्लोइंग रिवर कहा जाता है। द वेस्टर्न घाट्स और सैदरी बॉर्डर द प्लेट्यू इन द वेस्ट एंड। जो है फिर जब आप यहाँ पर आते हैं तो ये वाला यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट और यहाँ पर ईस्टर्न घाट देखने को मिलते हैं, तो ये वेस्टर्न घाट को जो है सह्याद्री रेंजेस भी बोला जाता है, सह्याद्री भी बोला जाता है, ठीक है। द वेस्टर्न घाट और सह्याद्री बॉर्डर द प्लेट्यू इन द वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट्स प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री, ठीक है। वाइल द वेस्टर्न घाट आर मोस्ट कंटिन्यूस, जब ये आप यहाँ पर देख सकते हैं तो ये वाला जो यहाँ होता है ये ज़्यादा कंटिन्यूस है, मतलब लगातार कह सकते हैं कि यहाँ प्लेट्यू देखने को मिलते हैं। बट
ये वाला जो एरिया होता है यहाँ आपको ये लगातार देखने को नहीं मिलेगा। तो कहीं यहाँ पर ऐसे ऐसे मतलब कहीं बीच में दर्रा बहुत सारे मिलेंगे देखने को, ठीक है, गैप्स मिलते हैं बहुत सारे। while the western Ghats are almost continuous, the eastern Ghats are broken and uneven, ठीक है। the plateau is rich in minerals like coal and iron ore। प्लेटियो जो होते हैं वो मिनरल्स और ओर्स में जो है बहुत ही ज़्यादा रिच होते हैं, ठीक है। टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स लाइक द कोस्टल प्लेन्स। ये कहाँ पर, ये आपका रहा, ये आपका हो गया यहाँ पर वेस्टर्न घाट में हो जाएगा और ये ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट के वेस्ट साइड और ईस्टर्न घाट के ईस्ट साइड में क्या मिलेगा आपको, ये वाला एरिया जो है कोस्टल प्लेन्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको कोस्टल प्लेन्स मिलेंगे, ठीक है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो। वेस्टर्न वाले जो क्या है वो ज़्यादा नैरो है, प्लेन्स है, ठीक है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर उससे, ठीक है। देयर आर अ नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ज़्यादातर नदी जो है वो ईस्ट फ्लोइंग होते हैं, ठीक है। द रिवर्स महानदी, गोदावरी, कावेरी, ठीक, कृष्णा, ये सारे नदी जो है कहाँ पर, बंगाल और बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं, ठीक है। दीज रिवर्स हैव फॉर्म्ड फर्टाइल डेल्टाज एट देयर माउथ, ठीक है, वो बहुत डेल्टा बनाते हैं। द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ये कुछ दिया गया है थोड़ा सा, ये यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं ये द टू ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर फ्रॉम पार्ट ऑफ इंडिया। जो टू जो है दो जो है आइलैंड ग्रुप जो है वो भी इंडिया के पार्ट में आते हैं। तो वो कौन कौन से, एक तो लक्षद्वीप है और एक जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ठीक है। तो इसमें से लक्षद्वीप जो है वो अरबियन सी में है और जो इसमें कि कोरल आइलैंड्स भी इसे जो है कोरल्स मिलते हैं यहाँ पर। कोरल्स क्या होते हैं उसे भी हम लोग देखेंगे अभी। और जो है अंडमान निकोबार जो है वो कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में, जो साउथ ईस्ट ऑफ इंडियन मेनलैंड है, ठीक है। डू यू नो विच ग्रुप, जो एक सुनामी में 2004 में जो है एक आइलैंड जो है वो पूरी तरह से इफेक्टेड हो गया था, तो वो था अंडमान निकोबार का पार्ट था, ठीक है। सुनामी इज यूज, सुनामी क्या होता है, एक जो बहुत ही सी वेव जो है मतलब सागर में जो वेव जनरेट होता है, तो उससे जो है टू एन अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर पे जब अर्थक्वेक आता है तो उससे जो है सुनामी क्रिएट होता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग ये पहले हम लोग इसे फिजिकल मैप में और अच्छे से देख लेंगे जो हम लोगों ने अभी देखा था। ये आप यहाँ आपको मैप से ये अच्छे से समझना है। ये आपका हिमालयन रेंज हो गया जिससे कि 3 भाग में बांटा गया था, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक, ठीक है। उसके बाद आपका ये आ गया नदर्न प्लेन्स, फिर ये नदर प्लेन्स आ गया और उसके बाद ये वेस्टर्न साइड में ये वाला एरिया क्या था, ये था आपका डेजर्ट था। और उसके बाद ये जो है ये क्या था, इंडियन पेनिनसुला हो गया इधर, ये आपका यहाँ से इंडियन पेनिनसुला हो गया जिसमें कि अलग अलग तरह के माउंटेन्स और प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे जैसे कि विंध्या, सतपुरा, अरावली। यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला जो है अरावली रेंज है जो कि वर्ल्ड ओल्डेस्ट जो है रेंज है, ठीक है। और फिर आपको यहाँ जब साउथ की तरफ आते हैं तो ये डेक्कन प्लेट्यू और ये वेस्टर्न घाट्स और ये ईस्टर्न घाट्स आते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर में ये वेस्टर्न घाट जो है कंटिन्यूस है और ये ईस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूस नहीं है और अनइवन भी है, ठीक है। और जो है वेस्टर्न घाट के वेस्ट साइड में ये कोस्टल एरियाज है और ये यहाँ पर ईस्टर्न साइड के ईस्ट में जो हम लोगों ने अभी वहाँ पर पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद ये हो गया अरेबियन सी में ये लक्षद्वीप आइलैंड है और ये बे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं यहाँ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसे हम लोग देख लेते हैं, अब समझ में आ गया ये अच्छे से, ये आपका हो गया पूरा। आज हम लोग देखते हैं अब आगे थोड़ा सा क्वेश्चंस दिया गया, क्वेश्चंस को भी एक नज़र देख लेते हैं। ये कुछ जो है कुछ बच्चों ने जो है किसी का हेल्प किया था तो उसके बारे में थोड़ा सा दिया गया, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन जो है देखेंगे और इसे जो है कमेंट्स में आंसर करेंगे, ठीक है। और यहाँ भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप ये थोड़ा सुनामी जो है सुनामी का वेव है तो आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे कि आपको कैसा लग रहा है ये लेक्चर। हाँ, क्योंकि अब हमारा जो है 6 क्लास के एनसीईआरटी लगभग समाप्त होने वाला है और एक चैप्टर बचा हुआ है तो उसे भी हम लोग जल्दी ही कवर कर लेंगे। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी कीजिएगा
और आपको कमेंट्स में बताना है, और कोई सजेशन हो तो वो भी आपको कमेंट्स में बताना है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच।